हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि एंजियोस्पर्म की। अपन लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में अच्छे से देख लिया था। आज डिस्कस करेंगे अपन लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लावर बनते हैं, सीड बनते हैं और सीड कोट का भी फॉर्मेशन होता है, कवरिंग होती है सीड, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो के मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्म का मीन्स क्या होता है, सीड यानी कि बीज होता है। इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं एंड ओवरी से क्या बनते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं जो कि हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो रेंज होती है वो वर्ल्ड वाइड रेंज होती है, हर जगह हर एक हैबिटाट के अंदर एंजियोस्पर्म के प्लांट अपन को देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें कि इनके अंदर कौन कौन से यूनिक करैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो याद रखना 2 यूनिक करैक्टर होते हैं। ठीक है। पहला यूनिक करैक्टर की बात करें तो फ्लोएम की जो सेल होती है इनके अंदर प्रेजेंट होता है कंपोनेंट सेल। देखो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है लीफ से लेके रूट तक। क्लियर हो गया। तो फ्लोएम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसके अंदर 4 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी, सिव ट्यूब, कंपोनेंट सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो जो कंपोनेंट सेल होती है वो केवल और केवल अपन को एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलती है। ठीक है। कंपोनेंट सेल का न्यूक्लियस ही सिव ट्यूब के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है या फिर सिव ट्यूब की जो सेल होती है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं अगर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपोनेंट सेल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। देन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह भी इनका यूनिक करैक्टर है जो कि इसी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें 2 फ्यूजन होते हैं, एक तो सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, जो कि अपन लोग आगे देखने वाले हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान से समझना, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। फ्लावर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन लोग स्टेमिन बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन लोग कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। तो स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर ही मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। आगे अपन लोग और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन बात करते हैं अपन लोग कार्पल या पिस्टिल की। तो इसके 3 पार्ट होते हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है। स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका एंड ओवेरी को अंडाशय बोलते हैं। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है ओव्यूल 1 हो, 2 हो या फिर अधिक ओव्यूल हो। ठीक है ना। तो ओव्यूल के नंबर चेंज होते रहते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग। तो बीजांड बोलते हैं ओव्यूल को हिंदी में। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसकी हर एक सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेल होता है। वहीं अगर बात करते हैं एम्ब्रियो सेक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये हाईली रिड्यूस होता है, क्योंकि अपन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जब एल्गी पढ़ा था तो एल्गी के अंदर गैमेटोफाइट जो थे वो वेल डेवलप्ड थे, क्योंकि उनके अंदर जो प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइटिक थी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, प्लांट कैसे होते गए, एंजियोस्पर्म तक आते गए, क्योंकि इवोल्यूशन के थ्रू ही गैमेटोफाइट जो फेज थी वो तो रिड्यूस हो गई और स्पोरोफाइट फॉर्म कैसी हो गई, वो डेवलप हो गई। तो एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 टाइप की अपन को सेल देखने को मिलती है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एम्ब्रियो सेक की। इसके अंदर अपन को 7 सेल दिख रही है और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिनकी ये जो 3 सेल होती है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। जो सेंटर वाली सेल है उसको अपन सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इन सेल के अंदर 2 सेल जो होती है वो अपन को डिफरेंट टाइप की दिख रही है, उनको अपन सिनर्जी सेल बोलते हैं। और ये जो सिंगल सेल है, जो बड़ी सेल होती है उसको अपन लोग एग सेल बोलते हैं। बोलो क्लियर होगा इतना। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर अपन को याद रखनी है, 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एंटीपोडल सेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं सिनर्जी सेल की तो ये भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। जो मेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट तो आपको पता है एग सेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है। इसी को अपन लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको अपन लोग आगे अच्छे से देखते हैं। ओके। तो फ्लावर के अंदर ही दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है। ओवेरी फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और एंथर जो होता है वो मेल वाले को बोलते हैं। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में बीजांड बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। ओव्यूल को अपन लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो हिंदी का याद रखना, गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है,
मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो एक चीज़ याद रखना, एमएमसी के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, मेगा स्पोर का। वहीं अगर बात करते हैं मेल ऑर्गन के अंदर, तो स्पोरेंजियम बोलते हैं उसको, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। देखो माइक्रो टर्म जो होता है वो मेल वाले पार्ट के लिए यूज होता है, और मेगा जो टर्म्स होता है वो फीमेल वाले पार्ट से यूज होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो एमएमसी होती है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इन्हीं के अंदर मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर्स के माइटोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, जिसके अंदर आप देखते हो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 मेल गैमेट जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मेगा स्पोर के अंदर माइटोसिस के थ्रू क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, या फिर इसको अपन लोग एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखी है। जिसके अंदर मैंने बताया था 2 सेल इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी सेल क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। एक तो होती है एग सेल, और एक जो सेंटर वाला पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर वाले में अपन सेल में देखा था कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। वहीं अगर बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट, ध्यान से देखना, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सिनगैमी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे मेल गैमेट की, तो दूसरा मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज होता है, पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक चीज़ याद रखना, मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड आयन है। पोलर न्यूक्लियाई के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। तो 2 न्यूक्लियस तो ये रहे, और एक न्यूक्लियस ये रहा, टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 3। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, हिंदी में त्रिसंलयन बोलते हैं। इसके रिजल्ट से क्या बनता है, इसके रिजल्ट से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि 3n होता है, क्योंकि 2n तो ये रहे, एक n ये रहा, क्या किसका निर्माण करते हैं, ये 3n। इससे क्या बनता है, इससे बनता है एंडोस्पर्म। ये एक्चुअली एंडोस्पर्म कैसा होता है, 2n होता है, आपको याद रखना है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, किसको, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन के अंदर एंडोस्पर्म ही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, पोषण प्रदान करता है। तो एंडोस्पर्म का आपको याद रखना है कि जो एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, किसको, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है उस कंडीशन के अंदर ये पोषण प्रदान करते हैं। तो ये साइकिल कंप्लीट अपन को आना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसको भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये तो है फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कैसा है, मेल वाला पार्ट। ध्यान से देखना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपन ने 3 स्ट्रक्चर 3 पार्ट देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल से क्या बनता है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस से क्या बनता है, मेगा स्पोर। उसके बाद मेगा स्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपन ने अभी देखा था 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। वहीं अगर बात करते हैं एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रो स्पोरेंजियम, और माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, माइक्रो स्पोर बनता है, और इसी माइक्रो स्पोर यानी सिंगल माइक्रो स्पोर को अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के थ्रू, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मैंने बताया था 2 गैमेट होते हैं जो मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर से एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होता है। जब ये एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है उसको अपन लोग बोलते हैं सिनगेमी, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट, और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वापस क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट पता चल गया ना, जो कि रूट, स्टेम एंड लीव के अंदर क्लियरली डिफाइंड हो, और जितनी भी सेल हो वो सारी की सारी कैसी हो, 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल हो। बोले इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा और बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो इससे पहले अपन लोग देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी इसके अंदर 2 टाइप के प्लांट अपन को देखने को मिलता है। एक तो होता है डाइकोटिलिडन, एक होता है मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन को हिंदी में बोलते हैं द्विबीजपत्री, और मोनोकोटिलिडन को हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री। डाइकोटिलिडन के अंदर मोनोकोटिलिडन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो अपन को डिफरेंस याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सीड। इनका नाम डाइकोटिलिडन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके अंदर जो सीड होता है इसके पास 2 कोटिलिडन होते हैं, यानी जितने भी सीड होते हैं वो 2 कोटिलिडन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 बीजपत्र उनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट प्लांट बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मोनोकोट प्लांट की, तो इसके जो सीड होते हैं उनमें केवल और केवल एक कोटिलिडन यानी कि एक बीजपत्र पाया जाता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन बोलते हैं।
देन अपन लोग बात करते हैं लीफ। तो पत्ती के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो सिरा विन्यास होता है, तो डाइकोट के अंदर जालिकावत होता है यानी रेटिकुलेट टाइप का होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, आपको जालिका नुमा संरचना दिख रही है पत्ती के अंदर सिराओं की। वहीं अगर बात करते हैं एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन्स की, तो इसके अंदर जो सिरा विन्यास है वो पैरेलल यानी कि समांतर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोनोकोट जैसे ग्रासेस वगैरह की लीफ अगर आप देखते हो तो उनके अंदर समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दोनों के इंपॉर्टेंट है। अगर डाइकोट की बात करें तो मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, पी मटर हो गया, रोज गुलाब का फूल हो गया या फिर गुलाब का पौधा हो गया। तो इनके अंदर आप देखोगे डाइकोट प्लांट होता है जिनकी लीफ आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर जालिकावत सिरा विन्यास अपन को देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं मोनोकोट प्लांट के, जैसे ग्रासेस, बनाना या फिर बम्बूस वगैरह हो गया, तो इनके अंदर समांतर सिरा विन्यास अपन को देखने को मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया एंजियोस्पर्म के अंदर, यानी डाइकोट एंड मोनोकोट के अंदर एंजियोस्पर्म के दो ही पार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की आप लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था जो लाइफ साइकिल पैटर्न है, दो तीन टाइप का अपन ने देखा था। कौन कौन सा? एक तो हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, एक तीसरा था हैप्लोडिप्लो या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप का। तो हैप्लॉन्टिक टाइप का मोस्ट ऑफ किस में देखने को मिलता है? तो हैप्लॉन्टिक टाइप का मोस्ट ऑफ अपन को एल्गीज के अंदर यानी मेनी एल्गीज के अंदर देखने को मिलता है। लाइक एग्जांपल आपको याद रखना, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। इनके अंदर केवल और केवल एक ही स्टेज है जो कि 2N होती है, वो है जाइगोट। देन अपन लोग बात करते हैं डिप्लॉइड टाइप की। तो डिप्लॉइड टाइप की जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है वो अपन को जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो गैमेट फेज होती है वही हैप्लॉइड होती है, बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। देन अपन लोग बात करते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो इसके अंदर अपन को दोनों पोर्शन देखने को मिलते हैं, हैप्लॉन्टिक वाला भी और डिप्लॉन्टिक वाला भी। अपन को इसके एग्जाम्पल्स याद रखने, कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट में दे रखे हैं जो कि हटकर है और ये आप समझ लो कि ये एक्सेप्शन मान लो। इन एग्जाम्पल को आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि एल्गी जेनेरा के कुछ एल्गी मोस्ट ऑफ कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है। कौन कौन सा? एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स। तो ये जो होते हैं ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक होते हैं। मोस्टली तो आपको पता है हैप्लॉन्टिक टाइप का ही होता है। अगर बात करें फ्यूकस की, तो फ्यूकस को भी स्टार मार्क कर लेना, ये डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है? ये डिप्लॉन्टिक होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से देखने हैं, एक बार इसकी रीडिंग लगानी है अच्छे से। तो अपना प्लांट किंगडम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसके नोट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे और स्टडी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।